सुबह की कड़कती धूप को देख के लगा था कि आज सारा दिन ऐसे ही रहने वाला है और तभी आ गया अचानक से जोरों की बारिश और साथ में तूफान। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मिक्की रेहन और मैं रहता हूँ कोलकाता में। तो भाई साहब, आज था जुम्मे का दिन, तो अमन भाई के साथ में निकल गया था अपने घर के पास वाली मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और जैसे ही मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो देख के ये समझ आ गया कि नीचे बिल्कुल जगह नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधा गए थे छत पे, क्योंकि छत पे बहुत सारी जगह थी नमाज पढ़ने के लिए। तो एक अच्छी जगह देखकर हम लोग वहीं पे बैठ गए थे। और जिस जगह पे मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर भी लगा हुआ था। और जैसे ही हम लोगों ने नमाज पढ़ के सलाम फेरा, वैसे ही धूप कुछ ज्यादा हो गया था और धूप से बचने के लिए अख्तर ने अपने फेस के ऊपर रुमाल से पूरा कवर कर लिया था। फिर तस्वीर पढ़ लेने के बाद हम लोगों ने अल्लाह पाक के बारगाह में बहुत सारी दुआ कर ली। फिर हम लोग जैसे ही नीचे आए तो हम लोग के पास में एक पेपर मिल गया था और इसमें सुन्नत के बारे में लिखा हुआ था, मतलब आसान सुन्नत है जिसके ऊपर हम लोग अमल कर सकते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े तो बड़ी मस्जिद जाने के लिए। तभी हमारी मुलाकात हो गई आमिर भाई से और आमिर भाई भी नमाज पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहा था। और थोड़ी और दूर जाते ही मेरी मुलाकात हो गई थी शहजादा भाई थे और भाई भी अपने घर ही जा रहे थे। उसके बाद हमारी सवारी पहुंच गई थी सुरमा वाले अंकल के पास में। और यहाँ का सुरमा लगाने के बाद भाई साहब आपकी आंखों से आंसू आ ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अख्तर को देख लो, जैसे ही इसने सुरमा लगाया वैसे ही इसके आंख से आंसू भी आ गए। और अख्तर को रोते हुए देख के डिज्मी कुछ ज्यादा ही हंसने लगा था। और बड़ी मस्जिद के पास में हमारे कुछ भाई शरबत बांट रहे थे, तो भाई के पास जाके मैंने एक गिलास शरबत ले लिया। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे मून फैमिली के मेंबर भी थे, तो उन लोग से भी मैंने मिल लिया। और इतनी गर्मी के मौसम में ठंडा शरबत पीने के बाद दिल को अलग ही सुकून मिल गया। और डिज्मी भी जाकर एक गिलास शरबत लेकर आया था। मुझे लगा कि ये खुद पिएगा, लेकिन इसने अपना शरबत अख्तर को दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक गिलास पी लिया था और अख्तर बाकी था। और जैसे ही मैं मोहल्ले में एंटर हुआ वैसे ही जोरों की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और सारे लोग अपने घर चले गए थे। और बारिश तो जोरों से हो रही थी, लेकिन बारिश के साथ में जोरों से तूफान भी आना शुरू हो गया था। और बारिश के पानी में नहाने का दोबारा मौका कब मिले ये हम लोग को नहीं पता था, इसलिए साकिब और मैं बारिश के पानी में नहाने लगे थे। लेकिन भाई तब अचानक से आगे तूफान, आपका भाई पीछे चला गया। फिर शाम के टाइम में आइसक्रीम के डब्बे में बिरयानी लेके मैं पहुंच गया था जमशेद भैया के पास में। अरी ने कह दिया कि मेरा बिरयानी थोड़ा सा गर्म कर दे, और ये भी कंफ्यूज हो गया कि बिरयानी आइसक्रीम के डब्बे में। और इसे देखो, अभी बारिश हुआ, इसने अभी नया कपड़ा पहन लिया और जा रहा है घूमने के लिए। तो जैसे ही मैं बिरयानी लेके घर पे आया तो फिर मैं बैठ गया था सलाद बनाने के लिए, क्योंकि सलाद के साथ में बिरयानी कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा खाने में। और जिस जगह पे मैं बैठकर खाना खाने वाला था वहाँ पे मैंने अच्छे से दस्तरखान को बिछा दिया। फिर मैंने बिरयानी के ऊपर सलाद को रख के एक मस्त वाइट बनाया और उसे सीधा खा गया, जिसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आगे भी मेरे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। फिलहाल के लिए बुई बुई।